आज हम लोग यहाँ पर एक 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस ऑफ डिलेड पीरियड के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि रूट कॉजेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से लास्ट के 3 रूट कॉजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे एंड तक जरूर देखिए, आपको इनमें से जरूर अपने डिलेड पीरियड का कारण यहीं पे मिल जाएगा। अगर आपको कारण मिल गया तो डेफिनेटली आप उसका सोल्यूशन ढूंढ के अपने पीरियड को नेचुरल तरीके से रेगुलर कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि 12 से 50 साल की महिलाओं में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ स्ट्रेस क्या होता है? उनके पीरियड का लेट होना या इरेगुलर होना। और क्या आप जानते हैं कि कितने परसेंट महिलाओं में पीरियड इरेगुलर या लेट हो जाता है? मोर देन 50%। यस, यू हर्ड मी राइट। इसका मतलब हम लोगों में स्ट्रेस का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न हमारे पीरियड का इरेगुलर होना और लेट होना होता है। जब हमारे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग यूट्यूब सर्च करते हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक या रियलिस्टिक नहीं है। कई बार कुछ मेडिसिन ऐसी प्रिस्क्राइब की हुई जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। बिकॉज आई एम अ गायनिकोलॉजिस्ट, तो इस चैनल पे आपको साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंस बेस्ड नॉलेज मिलने वाली है। तो सबसे पहले जो रीज़न आता है वो है थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड प्रॉब्लम हमारी कंट्री में बहुत कॉमन हो गए। ऑलमोस्ट हर 10 में से एक को थायराइड इश्यूज है। थायराइड का लेवल कम हो जाना यानी कि हाइपोथायराइड, और थायराइड लेवल बढ़ जाना यानी कि हाइपरथायराइड। अगर टीएसएच की वैल्यू कम हो जाती है, जिसे हम लोग हमारी मेडिकल लैंग्वेज में हाइपरथायराइड कहते हैं, या फिर टीएसएच की लेवल ज़्यादा हो जाती है जिसे हम लोग हाइपोथायराइड कहते हैं, इन दोनों ही कंडीशन में आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना थायराइड लेवल चेक करना। नेक्स्ट इज एक्सट्रीम वेट लॉस। अगर आप बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रही हैं या बहुत एक्सट्रीम पे डाइटिंग कर रही हैं जिसकी वजह से बहुत एक्सट्रीम वेट लॉस हो रहा है, ऐसे में आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं और पीरियड लेट हो सकता है। नेक्स्ट इज एक्सट्रीम वेट गेन। चेक करिए कि पिछले 5-6 महीनों में कहीं आपका अचानक से वजन बढ़ तो नहीं गया है, क्योंकि वेट का और पीरियड का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर वेट बढ़ता जाता है तो पीरियड कम होने लगता है, देर देर से आने लगता है। तो एक बार इस चीज़ को ज़रूर से चेक कीजिए। नेक्स्ट इज लैक्टेटिंग मदर्स। जो मदर्स अपने बच्चों को फीड कराती हैं उनकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है, और वो नेचुरली आपके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को कम रखता है। ऐसे में माताओं को कभी 2 महीने, 3 महीने या 6-6 महीने तक पीरियड नहीं आता है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ चेक करने की ज़रूरत है कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर प्रेगनेंसी नहीं है देन यू डोंट नीड टू वरी, और आपको उसको रेगुलर करने के लिए अदर एक्सटर्नल हार्मोनल पिल्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़, अगर आप रिसेंट कोई ट्रैवल करके आई हैं, कई बार ट्रैवलिंग से भी स्ट्रेस हो जाता है जिसकी वजह से आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रीम वेदर चेंज। अगर अचानक से ठंडे से गर्म एनवायरनमेंट में या गर्म से ठंडे एनवायरनमेंट में आते हैं तो इसकी वजह से भी हमारा हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस हो सकता है और पीरियड आपका डिले हो सकता है। नेक्स्ट इज अराउंड द टाइम ऑफ मीनार्के। जब बच्चियों में पीरियड स्टार्ट होता है उसको हम लोग मीनार्के बोलते हैं। शुरू के 2-3 सालों में हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस इज नॉट दैट मेच्योर। उसको मेच्योर होने में और पीरियड को रेगुलर होने में लगभग 2 से 3 साल का टाइम लगता है। तो इस टाइम में पीरियड को रेगुलर करने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कोई भी हार्मोनल पिल आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर पीरियड बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, बहुत हैवी आ रहा है, देन डेफिनेटली यू नीड टू टॉक टू योर डॉक्टर। सेम सिचुएशन होती है अराउंड द टाइम ऑफ मीनोपॉज, जिसे हम लोग पेरीमीनोपॉज बोलते हैं। 45 ईयर्स के अराउंड महिलाओं का पीरियड इरेगुलर होने लगता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जिसकी वजह से 2 या 3 या 4 महीने में, कभी कभी 6-6 महीने तक भी पीरियड्स नहीं आता है। ऐसे में आपको पीरियड रेगुलर करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर पीरियड जल्दी जल्दी आ रहा है, हैवी आ रहा है, देन डेफिनेटली अगेन यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। नेक्स्ट इन सर्टेन क्रॉनिक इलनेस, लाइक अगर आपको डायबिटीज़ है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, या फिर ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, इन कंडीशंस में भी कई बार पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रोनिक इलनेस। अगर आप चेक कीजिए कि रिसेंटली 3-4 महीने में कहीं आप बहुत बीमार तो नहीं हो गई थी, लाइक टाइफॉइड, मलेरिया या और भी किसी भी तरह की बीमारी जिसका आपके लिए लंबा ट्रीटमेंट चला हो, लॉन्ग एंटीबायोटिक का डोज लिया हो, आपने स्टेरॉइड्स लिया हो या अदर पिल्स लिया हो, उसकी वजह से भी आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। हर 3 में से 1 महिला को पीसीओएस की शिकायत हो रही है इन दिनों, और इसमें पीरियड बहुत ज़्यादा इरेगुलर या डिले हो जाता है। बट इसका जो रूट कॉज छुपा है वो हमारी लाइफस्टाइल में छुपा है, इसीलिए हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ही काम करना है। शॉर्ट टर्म पीरियड रेगुलर करने के लिए मेडिसिन लेना एक शॉर्ट टर्म उपाय हो सकता है, बट इसे लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप वापस से पिल्स रोकते हैं तो आपका पीरियड फिर से इरेगुलर हो जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज चेंज ऑफ प्लेस। अक्सर ये देखा गया है कि गर्ल्स जब अपने घर से हॉस्टल शिफ्ट करती हैं, या बहुत लंबे टाइम तक हॉस्टल रहने के बाद दोबारा अपने घर आती हैं, या महिलाएं शादी के बाद अपने ससुराल जाती हैं या उनका प्लेस चेंज होता है, तब भी पीरियड इरेगुलर हो जाता है, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से आपके हार्मोन पे भी चेंज आता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हार्मोनल पिल इटसेल्फ। जी हाँ, कई बार हमें पीरियड रेगुलर करने के लिए हार्मोनल पिल्स लेनी पड़ती है,
जो शॉर्ट टर्म में तो काम करती है, 2-3 महीने तक आपके पीरियड रेगुलर रहते हैं, पर जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं आपके पीरियड्स फिर से इरेगुलर हो जाते हैं। और ऐसे में कई बार लोगों को पता नहीं होता है और 2-3-5 साल तक पिल्स लेते रहते हैं और लॉन्ग टर्म में इसके जाके साइड इफेक्ट्स आते हैं जो अपने आप में इरेगुलर पीरियड या लेट पीरियड करवा सकते हैं। कई बार हैवी पीरियड्स की भी शिकायत रहती है। तो इसीलिए अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो ये शॉर्ट टर्म थेरेपी की तरह ही यूज होना चाहिए, ना कि लॉन्ग टर्म थेरेपी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डिलेड पीरियड। तो अगर आपके पीरियड इरेगुलर चल रहे हैं तो एक बार चेक कीजिए कि आपकी लाइफ में किसी तरह का स्ट्रेस तो नहीं चल रहा है। स्ट्रेस हो सकता है कि एग्जाम की वजह से या कोई और प्रॉब्लम की वजह से। कई बार बच्चियां हमारे पास आती हैं जिनके पीरियड लेट हो रहे होते हैं। अगर उनके पीरियड लेट चल रहे हैं और हम पूछते हैं कि एग्जाम्स हैं तो बोलते हैं हाँ एग्जाम्स चल रहे हैं। तो ऐसे में आपके एग्जाम चले जाएंगे तो आपका नेचुरली पीरियड रेगुलर हो जाएगा। इसके लिए आपको ट्रीटमेंट, हार्मोनल ट्रीटमेंट तो स्पेशली लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पीरियड लेट हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं, तो इन सब 15 रीजंस में से चेक करिए, आपको डेफिनेटली एक ना एक रीजन मिल जाएगा। उसके रूट कॉज पर काम करिए, आपका पीरियड नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएगा और आपको एक्सटर्नल हार्मोनल पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि इस प्रॉब्लम से ग्रसित है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को अननेसेसरी मेडिसिन नहीं लेनी पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।